अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जी हाँ, ये दोस्तों माल्टा के वर्क परमिट के बारे में है। माल्टा में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। ये भी एक यूरोप का एक कंट्री है, यूरोप में आता है। तो माल्टा बेसिकली एक जज़ीरा है और समंदर के बीच में बना हुआ है। तो बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अभी वर्क परमिट और जॉब्स अवेलेबल हैं। तो पूरी डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप इसमें दो तरीके की जॉब्स हैं। आप एक तो खुद से अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी डन बेसिस पे है। तो डन बेसिस ये होती है कि आप किसी के थ्रू उस पर अप्लाई करते हैं, और जो खुद से अप्लाई करते हैं वो उसको बोला जाता है बाय सेल्फ, यानी आप खुद से पूरी डॉक्यूमेंटेशन और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप खुद करके अप्लाई करते हैं। तो दोनों तरीके आज मैं आपको बताऊँगा, और उसमें कौन कौन सी हाई डिमांडेड मोस्ट डिमांडेड जो जॉब्स हैं सबके बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जिस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। तो इसमें जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला था, इसमें दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डन बेसिस पे। डन बेसिस उसको बोला जाता है जिसमें आप किसी भी कंपनी के थ्रू उसको आप अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप किसी भी कंसल्टेंट कंपनी या कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं वर्क परमिट। तो इसमें ये होता है बहुत सारा यूएई में आजकल बहुत स्कैम और फ्रॉड चल रहा है। मेरे साथ खुद पर्सनली हुआ है। मैं आपको उस कंपनी का नाम भी बता दूंगा, EGRR कंसल्टेंसी के नाम से दुबई बिज़नेस वे में ये कंपनी है। इनके 2 ऑफिस थे। तो मैंने भी बाय मिस्टेक 2 ईयर्स अगो 9,000 दिरहम उनको दे दिए थे, और बाद में वो पता चला कि कंपनी भाग गई है। तो आपने भी ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। अभी अगर आप किसी कंपनी के थ्रू करते हो तो आपने पहले उसको गूगल पे चेक कर लेना है, रिव्यू चेक करना है कि ये कंपनी कैसी है। तो वो कंपनी सही होगी तो बिल्कुल उसमें कुछ अच्छे रिव्यूज़ आए होंगे, तो आप या किसी दोस्त को या किसी भी अपने जानने वाले से पूछ लें कि किसी न किसी हवाले से वो लाजिम उसको जानते होंगे, तो तभी आपने उसमें जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अदरवाइज़ आपने बिल्कुल उन पर ट्रस्ट नहीं करना। और बहुत से लोग जो है ऑनलाइन भी इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो है पेजेस बनाए हुए हैं अपने, जी वो बोलते हैं जी आपका वीज़ा हम अप्रूव कर रहे हैं तो इतने $, या इतनी फ़ीस दे दो। वो सब स्कैम होता है। और यहाँ पे भी यूएई में भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं, लोगों ने बना रखे हैं। मैं सबको मतलब फ़ेक नहीं बोलता, लेकिन 90% लोग जो है फ्रॉड करते हैं। बहुत सी कंसल्टेंट कंपनीज़ हैं जो अपने ऑफिसेज बनाती हैं, हर 3 महीने के बाद वो शिफ्टिंग करते हैं और लोगों से पैसे लेते हैं। बहुत से लोग आते हैं और वो बोलते हैं जी हमारे पैसे लेके भाग गए, और बोलते हैं आपका जो है इतना टाइम लगेगा। वो डिले कर करके ऑफ़िस अपना शिफ्ट कर देते हैं, और जब बंदा वहाँ पे विज़िट करता है तो वहाँ पे ऑफ़िस क्लोज़ होता है। तो प्लीज़ इससे आप बिल्कुल बचें। कोशिश करेंगे आप पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें, उसके बाद ही आप किसी को पैसे दें और उस तरह अप्लाई करें। तो दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो है बाय सेल्फ, यानी खुद से आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो माल्टा की जो वर्क परमिट की वेबसाइट है वो भी मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उससे कैसे अप्लाई करते हैं वो सारी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो बाय सेल्फ होता है उसमें आपने खुद से अप्लाई करना होता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। और उसमें आपने कैसे करना है, जैसे आपने अपनी फील्ड चूज़ कर लेनी है। जैसे आप अकाउंटेंट हैं या किसी कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर हैं आप, तो उसके हवाले से आपने वेबसाइट पे चेक कर लेना है फुल डिटेल। तो आपको उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया होगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम कितना एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है, मिनिमम कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर वहाँ पे वेबसाइट पे लिखा है जी कि एक उनको साइट इंजीनियर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो एक्सपीरियंस लिखते हैं मिनिमम 2 ईयर्स हो। अगर आपका 1 ईयर है तो आप बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इन चीज़ों का आपने बिल्कुल ध्यान रखें। आपको फिर भी पता नहीं चल रहा कि हमने जॉब अप्लाई करनी है ऑनलाइन, आपके सामने वो पूरी डिटेल आ गई है, तो आपको फिर भी समझ नहीं आ रही कि कौन कौन से इसके साथ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको अटैच करने चाहिए, तो उसके लिए भी आपको मैं तरीकाकार बता देता हूँ। वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने जस्ट गूगल पर टाइप करना है जी माल्टा डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट। ये आप लिखेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट जो है वो आ जाएगी। वो चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, सबकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सेम रहेगी। तो उसके जॉब की जो कैटेगरी है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम ही रहेगी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए,
आपकी जितनी भी डिटेल है, कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए। बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है जी कि हमारी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, तो उसमें फुल डिटेल से लिखा होता है। आप वहाँ पे खुद बाय सेल्फ चेक कर सकते हैं, बजाय आप इसके कि किसी, जैसे कि आपको पहला तरीका मैंने बताया कंसल्टेंसी के थ्रू आप करें, तो वो आपसे उसके भी अलग से चार्ज लेते हैं स्टेटमेंट के नाम पे भी। तो ये बात यहाँ तक क्लियर होगी स्टेटमेंट तक भी। तो फिर आपने चेक कर लेना है जी कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। आपका एक्सपीरियंस भी उसके हिसाब से होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है लेकिन उनके जो क्राइटेरिया है, उनका जो रिक्वायरमेंट है उससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा है तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब आप अपनी एक फ़ाइल बना लेते हैं, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेते हैं, वीज़ा, पासपोर्ट, ID और वो जो बैंक स्टेटमेंट है, तो आप अगर नहीं हो सकता तो आप किसी दोस्त की या किसी कंसल्टेंसी कंपनी की मदद ले सकते हैं। लेकिन इस हद तक बस मदद ले सकते हैं कि अगर आपको डॉक्यूमेंट समझ नहीं आ रही या गूगल से भी आपको नहीं समझ आ रही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो उसके आप थोड़े से चार्जेस उनको दे सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा वीज़ा प्रोसेस करने के चार्जेस आपने बिल्कुल नहीं देने, वो आपने खुद से इंडिपेंडेंट होकर खुद से करना है। और जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे, आपकी फ़ाइल रेडी हो जाएगी, तो आपने वो फ़ाइल लेके जानी है, उस एम्बेसी में लेके जानी है। तो आपका वैलिड रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए। आप जब उस एम्बेसी में जाएंगे तो वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और वो सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, और आपके जो भी उन्होंने फिंगर स्कैन करना है, आई स्कैन करनी है, वो सारी डिटेल आपसे ले लेंगे। और वो विदिन 3 वीक्स जो है आपका वीज़ा उस पर स्टैम्प करके आपको वापस कर देंगे। लेकिन आपने यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी। बहुत से लोगों को ये टेंशन हो जाती है 3 वीक्स हो गए हैं तो मैं, या 2 वीक्स हो गए हैं, तो जितना जल्दी हो सकेगा वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो विदिन 3 वीक्स या मैक्सिमम 4 वीक्स के अंदर आपको वो कॉल भी कर देंगे या आप खुद भी फॉलो कर सकते हो, तो आपको विद स्टैम्प पासपोर्ट दे देंगे। तो जी हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों अभी हाईली डिमांड जो जॉब्स हैं वो वहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो उनकी मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताता हूँ। कुछ इस वीडियो में बताऊँगा और कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपको बता दूँगा। तो चल के मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले तो है जी कंस्ट्रक्शन फील्ड में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में जैसे आप UAE में या किसी भी गल्फ़ कंट्री में काम करते हो, तो आप एज आ स्टोर कीपर हो, साइट इंजीनियर हो, या आप पोस्ट पे हो, GM की पोस्ट पे, किसी भी पोस्ट पे, तो आप उस हिसाब से अपना जो है, जो माल्टा की वेबसाइट है उस पर जॉब रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद उसके बाद ही उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है जी रियल एस्टेट का भी वहाँ पे, यानी वो एक माल्टा जो है एक जजीरा है, वहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट्स और बहुत सी बिल्डिंग्स जो हैं डेवलप हो रही हैं, तो उनको रियल एस्टेट में भी बहुत से लोग चाहिए। तो रियल एस्टेट का भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 3 पे आता है दोस्तों टूरिज़्म जो है पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में आपको सबको मालूम होगा कि बहुत ही हाईली डिमांड जॉब है। तो टूरिज़्म जैसे कि आपको मालूम है, जैसे कि UAE में बहुत से अट्रैक्टिव या पिकनिक पॉइंट या थीम पार्क वगैरह बनाए गए हैं, इसी तरह सब यूरोप कंट्रीज़ में और माल्टा में भी इस तरह के बहुत से थीम पार्क और होटल्स वगैरह हैं। तो टूरिज़्म के हवाले से भी बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं, ये भी हाई डिमांड जॉब्स हैं। चौथे नंबर पे आती है जी IT की जॉब्स अभी, जैसे मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप जितने भी 9th 10th के बच्चे हैं वो इसको ही मैं प्रेफर करूँगा कि इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है IT फील्ड की। इसमें आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर और इसके अलावा डेटा ऑपरेटर और IT इंजीनियर, ये वाली बहुत ही जो है हाई डिमांडेड जॉब्स हैं। तो इसमें मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अपने बच्चों को, और जितने भी आपके भाई हैं, दोस्त हैं जो 9th 10th में अभी पढ़ रहे हैं, तो उनको यही सजेस्ट करें कि वो IT की फ़ील्ड ही चूज़ करें। ये बहुत ही इन फ्यूचर भी हाई डिमांड के इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं बहुत। नंबर 5 पे जी अकाउंट्स की जॉब। अकाउंट्स में जैसे आप अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं UAE में, किसी भी गल्फ़ कंट्री में, जैसे आप पाकिस्तान में, जहाँ भी कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं अकाउंट्स में, अकाउंटेंट की जॉब सीनियर, जूनियर अकाउंटेंट या ऑडिट अकाउंट या टैक्स के हवाले से बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जी कॉल सेंटर्स की जॉब्स भी बहुत सारी अवेलेबल है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं ट्रैवल करते हैं और उनको हिंदी वाले, स्पेशली हिंदी में जो बात कर सके लोग, वो कॉल सेंटर्स में उनको ज़्यादा चाहिए। तो ये वाली भी एक हाईली डिमांड में
जॉब अवेलेबल है। नंबर 7 पे है जी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में भी बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं अभी रिसेंटली। जैसा कि आप अगर किसी भी हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, जैसे कि आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, या आप कंपाउंडर हैं, या कोई भी आपके पास डिग्री है हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी तो दोस्तों मैंने आपको 2 तरीके बताए। एक तो आपने डन बेसिस पे जो अप्लाई करना है वो कैसे करना है उसकी भी डिटेल मैंने पहले बताई, और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया जी कि आप बाय सेल्फ यानी खुद से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जैसे कि मैंने बोला था डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वो वेबसाइट के मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। ये 3 वेबसाइट हैं और ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सबसे पहली वेबसाइट का नाम है जी माल्टा पार्क। नंबर 2 पे आता है जी कीप मी पोस्टेड, और नंबर 3 पे है दोस्तों कनेक्ट। ये वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप इस तरह से खुद से जो है इन 3 वेबसाइट जो मैंने बताई हैं, इससे आप खुद से बाय सेल्फ इन वेबसाइट को यूज़ करते हुए आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो जॉब है या आप में जो स्किल्स है, आपकी जो काबिलियत के हिसाब से जो भी जॉब आपको सूटेबल होती है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपने कैसे गूगल में टाइप करके चेक लिस्ट निकाल लेनी है, हासिल कर लेनी है कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो लगी है कि आपके फ़ायदे की है, आपके काम आने वाली है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपके बहुत काम आने वाली है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको एक दबा के एक लाइक ठोक दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक और शेयर से मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर इस हवाले से आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपका जो है आंसर दूंगा और उसमें आपका इशू सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग, अल्लाह हाफिज़।